तो सीन की शुरुआत में हमारा अकी चिल्लाते हुए बोलता है, हैं तुम और एक अच्छे बच्चे, तुम एक नॉटी बच्चे हो। और उसके बाद हमारा काउसुके बोलता है, नहीं आप नॉटी हो मिस्टर प्रेसिडेंट। और वो बोलता है कि आपने तो मुझे दीवार के सहारे खड़े भी कर दिया था। और ये सुन के हमारे अकी को ना एक तीर लगता है। उसके बाद हमारा अकी अपने दिल पे हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ मगर तुम्हें तो वो पसंद आया था, तुम्हें नहीं आया था क्या? और उसके बाद हमारा काउसुके बोलते हैं, हाँ मुझे वो पसंद आया था। तो हमारा अकी चिल्लाते हुए बोलते हैं, तो वो काउंट नहीं होगा। और हमारा काउसुके तो ब्लश कर रहा था। और उसके बाद हमारा अकी चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ और हम मुद्दे पे वापस आते हैं हम जो बोल रहे थे, हाँ और तुम्हें डिसिप्लिन सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारा काउसुके बोलता है, तो आप मुझे डिसिप्लिन सिखाइए ना, आप क्या डर रही है मिस्टर प्रेसिडेंट? और ये सुन के हमारा काउसुके वो एक सॉरी अकी बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है? तुम ये कैसे पसंद कर सकते हो? छोड़ो, तो मैं तुम्हें क्लोज़ेट में पूरा का दिन बंद करके रखूँगा। और ये सुन के हमारा उसके बोलते हैं, हाँ मुझे बहुत पसंद आएगा, आप मुझे ये कर सकती है। और ये सुन के हमारा कि चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ तुम कैसा बात कर रही हो, मैं तुम्हें पनिशमेंट देने की बात कर रहा हूँ और तुम्हें ये पसंद आ रहा है? और हमारा कौसुके बोल रहा है, हाँ मगर आप मुझे ये पनिशमेंट देंगे नहीं क्या? और ये सुन के हमारा अकी चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ तुम्हें ये चाहिए? और उसके बाद हमारा कौसुके बोलता है, क्योंकि आपने ही बोला। और ये सुन के तो हमारा अकी ये चिल्लाते हुए बोलते हैं, मैं ये ऐसे ही बोल रहा था। और वो पूरा लाल हो चुका था। और उसके बाद वो हाँफने लगता है और वो बोलता है कि सुनो काउसुके। और हमारा काउसुके बहुत ज़्यादा सीरियस था। और वो बोलता है, तुम सुनो, हम जहाँ पर है मुझे लगता है हमें ये स्टॉप कर देना चाहिए। और उसके बाद हमारा काउसुके बोलता है, हाँ मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। और मैं इस रोल प्ले को बहुत ज़्यादा सिंसियरली कह के ले रहा हूँ। और ये सुन के हमारा अकी चिल्लाते हुए बोलता है, क्या रोल प्ले? तुम्हें लगता है ये कोई गेम है? मैं तुम्हें डिसिप्लिन तुम्हें सिखानी ही पड़ेगी। और क्या मैं तुम्हारा मॉम हूँ? और उसके बाद हमारा काउसुके सोचता है, वो मेरा मॉम है। और उसके बाद वो वोटिंग करता है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि गाइस आप मुझे मदद कीजिए, ये हम नेक्स्ट एपिसोड का क्या नाम दें? और वहाँ पे लिखा था गोगो गागा। और उसका यस में 82% वोट था और नो पे ये 18% वोट था। और ये देख के हमारा गोगो गागा नेक्स्ट एपिसोड का नाम हो जाता है। और उसके बाद हमारा काउसुके कुछ सोच रहा था। और उसके बाद हमारा अकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था। और उसके बाद हमारा काउसुके फिर से सोच रहा था और वो बोलता है, गोगो गागा। और ये सुन के हमारा कि चिल्लाते हुए बोलते हैं, गोगो गागा? ये क्या बकवास तुम बोल रहे हो? और वो अपने सर पकड़ते हुए ये बोलता है, काउसुके। और उसके बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कोई बच्चे नहीं हो और मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और ये सुन के हमारा काउसुके बोलते हैं, नहीं तुम मेरी मॉम नहीं हो। और वो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था। और वो बोलता है कि मगर तुम मेरे बेबी डैडी हो। और ये सुन के हमारा काउसुके सॉरी अक्की ये बोलता है कि क्या तुम्हारा बेबी डैडी? और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलते हैं, काउसुके तुम क्या मुझे सुन रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ तुम क्या सुन रहे हो? और हमारा काउसुके तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। और सब बोलने लगते हैं, क्या प्रेसिडेंट एक डैडी है? और उसके बाद हमारा अक्की ये बोलता है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और वो चिल्ला के बोलता है, तुम सब चुप कर जाओ। और उसके बाद वो पीछे देखते हुए बोलता है, मैं किसी का डैडी नहीं हूँ और मेरी कोई बेबीज़ नहीं है। और उसकी ब्लेज़र तो नीचे खिसक चुकी थी। और उसके बाद अपने माथे पे हाथ डालता है और सोचता है, ये मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, मैं एक चाइल्ड को सपोर्ट कैसे दूंगा? और उसके बाद सब बोलने लगते हैं कि ओह तो मुझे ये पता चल गया कि प्रेसिडेंट एक मम्मी है और एक डैडी है। नहीं नहीं, प्रेसिडेंट एक बेबी है। ये तो उन्होंने क्या कहा? उसने क्या कहा? गोगो गागा? तो बॉब कहाँ पे है जब हमें उसकी ज़रूरत होती है? और कोई बोलता है कि बॉब अभी भी लेक डे पे है। और उसके बाद कोई बोल रहा था कि आप तुमने सुना क्या? हमने रॉन्ग सुना, काउसुके बोल रहा था गोगो गागा। क्या वो हमारे प्रेसिडेंट का कोई इनलिगिटिमेट चाइल्ड है? आ, मैं तो बहुत ज़्यादा ही हो गई, उनकी एज सेम है। उसके बाद कोई बोल रहा था, तो प्रेसिडेंट एक मम्मी है
एक डैडी है और एक बेबी है, तो ये नहीं साउंड ऐसा कर रहा कि वो बेबी मम्मी डैडी है। और ये सुन के पास वाला कहता है हाँ ये बहुत ज़्यादा सेंस कर रहा है। और उसके बाद कोई बोल रहा था कि तो प्रेसिडेंट एक बेबी डैडी है, और हमारा कि पसीना-पसीना हो रहा था। और कोई बोल रहा था कि नहीं वो कि बेबी मम्मी डैडी है। और उसके बाद कोई बोलते हैं नहीं वो बेबी भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है, वो तो डैडीज़ है, और डैडीज़ ही बांजो प्ले करते हैं। और ये सुन के हमारा कि लास्ट में चिल्लाते हुए बोलते हैं बहुत हो गया। और वो बोलते हैं मैं ये सब क्रेज़ी साउंड कर रहे हैं और तुम लोग ये सब क्या बोल रहे हो? मैं कोई बेबी नहीं हूँ, मम्मी नहीं हूँ और डैडी भी नहीं हूँ, और तुम लोग बेबीज़ हो, तुम लोग मम्मीज़ हो, तुम लोग डैडीज़ हो और तुम ही वो हो। और ये सब वो चिल्लाते हुए बोल रहा था। और अचानक से उसके दिल में दर्द होता है और पत्थर का बन जाता है, और वो ज़ोर-ज़ोर से साँसें लेने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। और वहाँ पे दिखा रहा था कि आकी का पूरा अल्फ़ा परसेंटेज 0 हो चुका था और वो बेहोश हो चुका था। हम काउसुके उसे देख रहा था। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है हमारा आकी बोल रहा था, तो तुमने क्या बोला? मुझे सुनाई नहीं दिया। और हमें काउसिक को दिखाया जाता है जिसके गले को हमारी आँखी ने पकड़ा हुआ था, और वो बोलता है आप एक अल्फ़ा है प्रेसिडेंट। और हमारा की तो पूरा ही सीन में हॉट लग रहा है। और ये सीन तो बहुत ज़्यादा, ये पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छी है। और उसके बाद वो हमारी काउसिकी को फेंक देता है, हमारा काउसिकी बोलता है आओ। और उसके बाद हमें हमारी आँखी का एक सिग्मा क्या कहते हैं सिग्मा लुक दिखाया जाता है, और वो बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा और ये अब भूलना नहीं। और उसके बाद सब चिल्ला रही थी अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा। और हमारा अकी स्वैग से चश्मा पहनता है और सब चिल्ला रहे थे अल्फ़ा, अल्फ़ा, अल्फ़ा। और हमारा अकी की मस्त बॉडी दिखाई जाती है। और उसके बाद अल्फ़ा, अल्फ़ा बोलते-बोलते कोई चिल्लाता है अकी, अकी। और हमारा अकी को होश आने लगता है और वो जाग जाता है, और वो जाग के बोलता है कि मैं एक अल्फ़ा हूँ। तो हमारा अकी यहाँ पे सपना दिख रहा था। और उसके बाद हमारा जियान अकी को पकड़ते हुए रोते-रोते बोलते हैं अकी तुम ठीक हो? बॉब गॉड की बहुत-बहुत शुक्रिया कि तुम ठीक हो। तुम्हें क्या सब याद है जो हो रहा था? और उसके बाद हमारा अकी बोलता है कि मैंने काउसुकी को नहीं मारा। और हमारा जियान बोल रहा है तुम ये सब क्या बात कर रहे हो? ये कब हुआ? और उसके बाद हमारा अकी बोल रहा था कि मैंने एक बहुत अच्छा पावर मूव दिखाया एक अल्फ़ा की तरह, और उसके बाद काउसुके को दिखाया मेरी ट्रू पावर। और उसके बाद मैं वहाँ से एक डोमिनेंस अल्फ़ा की तरह निकल आया, और उसके बाद उसका डोमिनेंस अल्फ़ा का रूप दिखाया जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि और उसके बाद हम सब मेरे लिए चीयर कर रहे थे। और ये सुन के जियान बहुत हैरान था। और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम बेहोश हो गए थे और सब तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, तुम फ्लोर पे गिरे हुए थे और तुम कुछ बड़बड़ा रहे थे, और ये सब तुम बोल रहे थे तुम एक बेबी मम्मी डैडी नहीं हो, और यहाँ तक कि केदेन भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। और हमारा कि नीचे गिरा हुआ था और वो बोल रहा था कि मैं कोई बेबी मम्मी डैडी नहीं हूँ, सब उसको घेरे हुए थे। और वो हमारा जियान बोलता है और तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ, और तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों था एक टोमेटो की तरह, और ये तो बहुत ज़्यादा लाल टोमेटो है। और उसके बाद हम राखी बोलते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे ये सब इग्नोर कर देना चाहिए सारी की सारी चीज़, क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग साउंड कर रही है। और जो भी हो ये सब कन्फर्म कर लेना, और सारी चीज़ें जो अभी भी है, और क्या मैंने सच में काउसुकी को मारा मारा। और उसके बाद वो कहता है छोड़ो, और हाँ क्या मुझे नर्स ऑफिस नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मतलब है कि मैं ये बेहोश हो गया था, तो मुझे नर्स ऑफिस ज़रूर जाना चाहिए। और उसके बाद हमारा जियान साँस छोड़ते हुए बोलता है कि अ, दुर्भाग्य से ये बुबा अब जो पॉपकॉर्न खाते हुए बेहोश हो गया था उसने एक बेट ले लिया, और बॉब्बा और बॉब वो दोनों भी बेहोश हो गए थे इस शॉक की वजह से, तो उन्होंने बाकी बेट ले लिए। और जो बॉब अब लास्ट वीक में उसके पैर में चोट लगी थी, तो वो अब भी एक उसका बेड लिए हुए हैं, तो वहाँ पे और बेड खाली नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पे ही रहना पड़ेगा। और हम लकी बोलते ओह ठीक है। और उसके बाद दरवाज़ा खुलता है और हमारी मेई आती है, और वो लोग बोलते हैं मेई, और मेरी मेई बोलती हे भगवान, तुम बिलीव नहीं करोगे जो काउसुके ने मुझे कहा। और वो सामने देखती है और वो अकी को देखती है, और उसके बाद अकी के बालों पे जेल लगाते हुए वो बोलती है अकी ये सब क्या है और तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ। और उसके बाद हमारे जियान बोलते हैं मेई तुम क्या काउसुके से मिली, उसने क्या कहा। और उसके बाद और वो बोलते हैं हाँ मैंने उसे मेरी चीयरलीडिंग की प्रैक्टिस के बाद उसे देखा था, और
हमें दिखाया जाता है मेई को, वो और उसका कोच बोल रहा था कि ये तो तुम गर्ल्स का अब प्रैक्टिस ख़त्म होता है, अब बीएल बॉयज़ को फील्ड में आने दो, उनको भी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद हमारा काउसुके हमारे मेई को देखते हुए बोलता है, तो तुम्हें फिर से मिल के अच्छा लगा मेई? और उसके बाद हमारे मेई बोलती है, तो हाय काउसुके, तो मुझे लगता है तुमने अकी से बात कर ली होगी। और उसके बाद हमारा काउसुके स्टाइल के साथ बोलते हैं, हाँ मैंने उससे बात की और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। मुझे नहीं लगा कि ये इतना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होगा। और उसके बाद हमारा क्या नाम था? मेहा मेई ये अजीब-सा मुँह बनाती है और बोलती है, क्या? ये तुम डिसअपॉइंटेड क्यों नहीं हो? और उसके बाद हमारा काउसुके बोलता है, ये हाँ, मैं इसे इस पार्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जब उसने मुझे मेरी शर्ट के ऊपर उठाया और मुझे प्यार पे पुश किया और उसके बाद उसने मुझे बोलने को बोला उसको कि अल्फ़ा, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। और उसके बाद वो बोलता है, और हाँ, मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ इस इन सब के लिए। और उसके बाद हमारा मेई अजीब-सा मुँह बनाती है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम किस बारे में ये बात कर रही हो और तुम कैसी चीज़ें बोल रही हो? क्या प्रेसिडेंट ने तुमसे क्या कहा असली में? और हमारा काउसुके पानी पी रहा था और उसके बाद हमारा काउसुके बोलता है कि हाँ, उसने मुझे दीवार पे पिन कर दिया। उसके बाद उसने मुझे नीज़ पे लाया और उसने मुझे कहा कि मैं एक बदमाश बच्चा हूँ। और हमारी मम्मी बोली, क्या कहा तुमने? और उसके बाद हमारी मम्मी चिल्लाती हुई बोलती, ये बहुत ज़्यादा अजीब है, उस लेटर के बारे में क्या हुआ? क्या तुमने उसका लेटर देखा? और उसके बाद हमारे कॉलेज के बोलते, क्या? किस बात का लेटर? और उसके बाद बोलते, ओह हाँ, उसने एक लेटर वहाँ पे गिरा गिरा दिया था जब वो बेहोश हो गया था और मैंने ये यहाँ पे लाया है, तुम उसे ये दे देना। और ये देख के मैं अजीब-सा मुँह बनाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, ये अरे बेवकूफ़ अंगूर! ये लेटर तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें देखना होगा। और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तो तुम गाइस ने ये क्या किया 1 घंटे तक? मैं अगर तुमने ये लेटर रीड नहीं किया। और उसके बाद हमारा काउंसलर बोलते हैं, जैसा मैंने कहा कि हाँ, वो मुझे पनिशमेंट देना चाहता था मेरे मिसबिहेव के लिए और वो चाहता था कि मैं उसे बोलूँ बेबी मम्मी डैडी। और इसके बाद वो बेहोश हो गया। और ये सुन के हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा अजीब-सा मुँह बनाती है और वो जाते हुए या चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा सुन लिया। तुम्हारी ये बकवास बातें कर चुकी और मैं अभी जा रही हूँ वो प्रेसिडेंट के पास और मैं इस चीज़ की तह तक जाके रहूँगी। और वो जाने लगती है और वो अचानक से रुक के बोलती है, हाँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम वो लेटर पढ़ लो तो। और उसके बाद वो चली जाती है। और उसके बाद हमारी मम्मी जियान और अकी को बोल रही थी कि काउसुका ने ये सब अजीब सी बातें बोली कि तुमने उसे बेबी डैडी बोलने को कहा और उसने बोला कि तुम कह रहे थे तुम एक अल्फ़ा हो और ऐसा ही कुछ। और उसके बाद वो हँसती हुई बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है वो मुझे किस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रहा था? वो बहुत ज़्यादा अजीब तरह से सिंसियर था और मैं ये सब अब इमेजिन भी नहीं कर सकती अगर स्कूल को पता चल गया कि मैंने ये सब कहा था। और तुम क्या इसमें सच में बिलीव करते हो? क्या ये क्या तुम इसमें बिलीव करते हो कि ये सच में हुआ था? और ये अगर होता तो मेरे रेपुटेशन का क्या होता? और उसके बाद वो ज़ोर से हँसने लगती है और वो एक टेबल को तोड़ देती है। और वो देखती है कि उसने उसका डेस्क तोड़ डाला और वो बोलती है कि हाँ, मुझे लगता है ये टेबल कैसे टूट गई और मुझे लगता है मुझे कोई एक और डेस्क में बैठ जाना चाहिए। और वो किसी और डेस्क में बैठ जाती है और बोलती है, हाँ, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। तो अकी क्या हुआ था? और हमारे अकी जियान चुपचाप बैठी हुई थी और उसके बाद हमारा अकी स्वेटिंग करते हुए बोल रहा था और हमारा जियान भी स्वेटिंग कर रहा था। वो बोलता है कि अगर मैं सच कहूँ तो ये सब सच में हुआ था। और उसके बाद हमारी मेम कॉफ़ी का सिप ले रही थी और वो रुक जाती है और वो बोलती है, क्या तुम मुझे एक और बार बोलोगी? मैंने नहीं सुना। और उसके बाद हमारा अकी घबराते हुए बोलता है कि काउसुके ने जो कहा वो मैंने किया था। और वो थोड़ी रुकती है और वो प्रोसेस करने लगती है और उसके बाद वो बोलती है, अकी, क्या तुम रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर रहे हो? क्या तुमने सच में काउसुके को मारा था? और उसके बाद हमारा मिस्टर क्वीन बोलते हैं, स्टूडेंट्स तुम यहाँ पे ही बैठना, मैं इन्फर्मेरी जा रहा हूँ, वहाँ पे कोई बेड खाली है कि नहीं देखने के लिए। और हमारी मेई बोलती है, ठीक है सर। और उसके बाद वो साँस छोड़ते हुए बोलती है कि अकी, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन किया है, क्या
तुम स्टार्ट से बोल सकते हो। और उसके बाकी बोलते हैं और हमारी मेয়ে कॉफ़ी का सिप ले रही थी और उसके बाद वो बोलते हैं हाँ उसने जो कहा पहले से आखिरी तक सब सच था। और ये सुन के हमारी मेয়ে के मुँह से वो जो पी रही थी वो निकल जाता है। और उसके बाद वो चिल्लाते ही बोलती तुम क्या मीन कर रही हो, तुमने ये सब उससे बोला। और वो थोड़ा ब्लश कर रही थी और उसके बाद हमारा की बोलते हाँ मैं उससे इस बारे में ही बात कर रहा था और उसके बाद मैंने एक्सीडेंटली उसको धक्का दे दिया। और ये सुन के हमारी मेये का मुँह से फिर से वो निकल जाता है और वो चिल्लाते हुए बोल रही थी क्या तुमने उसे धक्का दिया, तुम ये क्या मीन कर रही हो। और उसके टेबल पे क्रैक आ चुके थे। और उसके बाद हमारा की बोलता है हाँ मैंने मेरे हाथों का यूज़ किया। और उसके बाद हमारी मेये शर्माती हुई बोलती है कि और हाँ नहीं वो ही बोलती और काकी बोलता है कि और मैंने उसे दीवार पे धक्का दे दिया। और ये सुन के हमारी मेये बोलती है क्या तुमने उसे दीवार पे पिन कर दिया था। और वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। और उसके बाद हमारा की बोलता है हाँ मैंने उसे दीवार पे पिन कर दिया था और उसके बाद मैंने उससे माफ़ी भी मांगी थी। और वो बोलता रहता है कि हाँ और उसके बाद मैंने उस पे दीवार पे ये पिन कर दिया था। और हमारी मेये अपना माथा पकड़ लेती है और अपना मुंह टेबल के ऊपर रख देती है। और उसके बाद वो चिल्लाती है तुमने उसे दीवार पे पिन क्यों किया था। और वो मेरा वाला आगे बोलते हाँ मैंने किया था। और उसके बाद मैं हर्ट हो गया था। और ये सुन के हमारी मेये कुछ समझ नहीं पाती है और वो अजीब सा मुँह बनाते तुम क्या मीन करना चाहते हो तुम हर्ट हो गए से। और उसके बाद हमें लकी बोलते हैं हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सा फ़ील हो रहा था। और वो बोलता है मेरे नीचे के हिस्से में सब बहुत ज़्यादा अजीब फ़ील हो रहा था। ये सुन के तो मेरी जो ज़्यादा ब्लश करने लगती है तो वो बोलती क्या तुम्हारे नीचे के हिस्से में। और उसके बाद हमें लकी बोलते हैं हाँ मेरी बॉडी जन लग रही थी फ्रोज़ हो गई है और मेरा स्टमक मुझे लग रहा था उसमें गाँठें बन रही है। और उसके बाद वो बोलता है और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गर्म था, हेवी था और काज़ुकी ये उसकी नीज़ पे बैठ गया। और ये सब सुन के हमारी मेये सब प्रोसेस करने लग रही थी। और वो अचानक से चिल्लाती है, ब्लश करती है, बोलती है, "तुम ये सब क्या मीन करना चाहते हो? तुम दोनों मिलके क्या कर रहे थे?" और उसके बाद हमारा अकीब बोलता है, "हाँ, ये सब चीज़ छोड़ के उसके बाद।" और हमारी मेये बोलती है, "उसके बाद क्या?" उसके बाद और हमारा अकीब बोलता है, "उसके बाद एक और चीज़ हुई, उसके बाद एक और चीज़ हुई और उसके बाद मैं।" हमारी मेये बोलती है, "उसके बाद तुम क्या?" और उसके बाद मैं उसके बाद मैं करते हुए वो बोलता है कि मैं उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और उसके बाद मैं चिल्लाती हुई बोलती है कि क्या तुम बेहोश हो गए? तुम कैसे बेहोश हो गए? और वो बहुत ज़्यादा रेड हो चुकी थी। और उसके बाद हमारा आकिब बोलता है मेरा हार्ट बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। और वो पूरा इनोसेंट सा फेस देता है और उसके बाद वो मेये की तरफ देखती है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी थी। और हमारा आकिब बोल रहे थे मेये क्या तुम ठीक हो? और हमारी मेये वो टेबल को पकड़ के फेंक देती है और वहाँ पे इतना ज़्यादा तबाही मचती है। हमारी मेये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और उसके बाद हमारा आकिब बोलता है मेये तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये बॉयफ्रेंड स्कर्ट की प्रॉपर्टी है। और उसके बाद हमारी मेये बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं इसके बारे में केयर करती हूँ? और वो अपना माथा पकड़ते हुए सोचती है कि और गाली देती है कि सच में ये कैसे हुआ? मेरी रेपुटेशन का क्या होगा अगर वो स्टूपिड ग्रेप वो सब उस स्टूपिड अंगूर की वजह से हुआ है। और उसके बाद हमारा अकीब बोलते हैं ओह! मैं तो बोलना भूल ही गया कि मैं इंटीमेट हुआ था कौसकी के साथ। और ये हमारी नहीं सुनती है और वो हमारे अकी की तरफ देखती है, चिल्लाते बोलते अकी तुमने इतना सारा डैमेज किया है और तुम इस पृथ्वी पे ये सब क्या बोल रहे हो? तुम कौसकी के साथ क्या तुम उसके साथ इंटीमेट हुए थे? क्या मुझे तो लगता है मुझे मर जाना चाहिए। और उसके बाद हमारा अकीब बोलते हैं नहीं मैं तुम नहीं समझी, मैंने कौसकी को बोला कि आज से तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारी मेये अपने मुँह पे हाथ मारती हुई बोलती है बोलती है कि तुमने उसे कहा कि तुम उसे परेशान नहीं करते, वो तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, वो तुम्हें आज से परेशान नहीं कर सकता। और उसके बाद वो कुछ सोचने लगती है और उसके बाद वो चिल्लाती हुई बोलती है हाँ, तो तुमने उसे कहा कि वो आज से तुम्हें परेशान नहीं कर सकता और उसके बाद तुमने उसके साथ इंटीमेट हुआ। और वो बोलती है ये तुम एक बाज़ो, तुम मेरी रेपुटेशन की पूरी धज्जियाँ उड़ा चुके हो, तुमने सब कुछ ख़राब कर दिया, तुमने ये सब उससे क्यों कहा? अरे वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती हुई सब बोल रही थी। और उसके बाद हमारे अकीब बोलता है क्योंकि मैं एक अल्फ़ा हूँ। और उसके बाद हमारी मेये बोलती क्या तुम एक अल्फ़ा हो? और वो हँसने लगती है और जब बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती है और हमारा अकीब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो इधर और उधर देखने लगता है और हमारी मेये अभी भी हँस रही थी। और उसके बाद हमारा अकीब बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया इसमें फ़नी कौन-सा पार्ट था? और उसके बाद हमारी मेये हँसते हुए बोलते हैं, "हैं? तुम एक अल्फ़ा? किस लिए? तुम एक अल्फ़ा किस लिए हो?"
और उसके बाद बोलते तुम क्या अल्फ़ा अल्फ़ा क्लब से हो? और उसके बाद वो जोर से हँसती हुई बोलती हा 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 हा। और उसके बाद इतनी हँसने की वजह से उसके मुँह से खून निकलने लगता है और हमारा अकी बोलते हैं मैं तुम क्या ठीक हो? और उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी और वो बोलते हैं अकी तुम्हें ये सब जोक नहीं करना चाहिए और तुमने ये सब अगर किया तो मैं शायद हँसते-हँसते मर जाऊँगी। और हमारा अकी उसकी तरफ देख रहा था और उसके बाद हमारा अकी बोलते तो हम अब क्या करें मैं? उसके बाद हमारी अम्मी चिल्लाती हुई बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम सच में एक चीज़ हो। मैं तुम्हें और नहीं बोल सकती तुम क्या कर सकते हो और ये सब चीज़ के बाद मैं तुम्हें और हेल्प नहीं कर सकती। तुम जो करोगे आप अपने आप ही करोगे। और वो पागल की तरह बिहेव करने लगती है और उसके बाद वो बोलती है मुझे मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे कॉफ़ी की ज़रूरत है और वो चली जाती है। और हमारा आके बोलते हैं तो ठीक है मुझे लगता है जी मुझे जियान को बता देना चाहिए ये काम नहीं करा। और वो रुक जाती है और उसकी तरफ देखती है और वो बोलती क्या तुमको ये सब जियान ने करने को कहा था? और हमारे आके बोलते हैं हाँ। और ये सुन के हमारी मम्मी एक बैट उठा के वहाँ पे जाने लगती है। और उसके बाद हमारा मिस्टर क्वीन आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना मैं लेट हो गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो मैं कुछ मेडिसिन लाया हूँ, इससे शायद काम चल जाएगा। और वो सामने की तरफ देखता है और वो देखता है पूरा कमरा तहस-नहस हो चुका था और उसके हाथ से सारी दवाई गिर गई। और वो कहता है कि कोई कोई प्रिंसिपल को बुलाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मिस्टर क्वीन बोलते हैं कि क्लास के सभी मिस पे ध्यान दो। पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ जो आज यहाँ पे जो कल यहाँ पे हुआ था उस शौक के बारे में। और वो बोलते हैं मैंने एक टीचर हूँ और मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। स्टूडेंट्स तुम्हारे इस चीज़ के लिए। और उसके बाद वो बोलते हैं तुम लोग बहुत ज़्यादा अब छोटे हो और तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है और तुम मिस्टेक्स करते हो तो तुम्हें उन्हें एडमिट करना चाहिए। और हमारा जियान बुक के पीछे से बोबा पी रहा था, मैं उसको देख रही थी। और उसके बाद हम ऐसे सोचता है कि ये सब किया हम अब क्या कर रहे हैं कि हमको पता चल गया मैंने कौशिक के साथ क्या किया था कल। और उसके बाद हमारे मिस्टर क्वीन सांस लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे ये एड्रेस करना है कि कल किसने इस रूम की ऐसा हालत किया। और उसके बाद हमें रूम की हालत दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा खस्ता थी क्योंकि बोर्ड टूट चुका था, डिस्क हमारे टीचर का टेबल भी टूट चुका था। उसके बाद हमें स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। और हमारा जियान अब भी बोबा पी रहा था और हमारी कि अपने माथे पे हाथ दे के बैठा हुआ था और उसको वो दोनों देख रहे थे। और उसके बाद मिस्टर क्वीन बोलते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है ये इस पृथ्वी में कल क्या हुआ था और तुम लोगों से कोई इस सब के लिए जिम्मेदार है। और हमारा चिल्लाते हुए बोलते हैं ये मैं हूँ टीचर, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद हमारा मिस्टर क्वीन हैरान हो जाते हैं और वो बोलते क्या तुमने इन ट्रिक्स को तोड़ा रखी? और उसके बाद हम रखी बोलते नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा। और उसके बाद हमारा मिस्टर क्वीन बोलते तो हम तुम्हारी गलती के बारे में बाद में बात करेंगे। और उसके बाद वो बोलते हैं मेरे को देखते हुए कि हाँ जो मैं बोल रहा था कोई कोई किसी ने ये सब किया है। और हमारा अकी का मुँह दिखाई देता है इस तरह। और हमारे मिस्टर क्वीन बोल रहे थे कि किसी ने कल वायलेंस क्रिएट किया है। हमारा चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ मैं ही वो शैतान मॉन्स्टर हूँ जिसने ये सब किया, मैं खुद को मदद नहीं कर सकता। और सब उसको देखने लग रहे थे और वो बोलता है हाँ मैंने उसके सामने गया, उसे दीवार पे पुश किया और उसकी शर्ट उतार दी और उसके बाद उसकी बॉडी दिख रही थी और उसके बाद वो बोलता है कि हाँ मैंने वो सब देखा। और उसके बाद हमारा मिस्टर क्वीन बहुत घबराते हुए बोलते मुझे माफ़ कर देना अकी तुमने किसको दीवार पे पिन किया था? और हमारा अकी बोलती कौशिक को। और मैंने उससे बातें की। और हमारा अकी हम अपनी डेस्क के बारे में बात करी, हमारी मम्मी मुँह छुपा रही थी और वो सोचती है कि ये कितना एम्बैरेसिंग है। उसके बाद मिस्टर क्वीन बहुत अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं तो हम कहाँ पे थे फिर से? हाँ सब यहाँ पे अटेंशन दो। हाँ हमारे पास डेस्क नहीं है मगर हमारे पास अब भी चेयर है और हम देख सकते हैं। और वो बोलते हैं कि हाँ हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छी बात है ये कि अब भी हम इसका समाधान कर सकते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं हाँ उसके बाद आपको नीचे फ्लोर में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे इनके हमारे अकी घबरा जाता है यार, वो चिल्लाते बोलते हाँ हाँ वो फ्लोर पे बैठा था मगर मैंने वो सब इसको करने को नहीं कहा था। और हमारे मिस्टर का क्वीन बोलते माफ़ करना मगर
और उसके बाद हमारा आकी बोलता है, हाँ आप देख सकते हैं मैं एक अल्फा हूँ और मैंने काउसुके को नहीं कहा था मुझे बेबी डैडी बुलाने के लिए, और मैं सिर्फ चाहता था हाँ कि वो मुझे ये बेबी मम्मी डैडी। और उसके बाद हमारा मिस्टर क्वीन बोलता है कि अकी हम अभी भी डेस्क के बारे में बात करें, हम अभी भी डेस्क के बारे में बात करें। और उसके बाद वो बोलते हैं, हाँ तो तुम चुप करो, तुम बॉब को डरा रही हो। और उसके बाद अपने माथे पकड़ लेते हैं और वो बोलते हैं और कोई बोलता है, मिस्टर क्वीन मेरा एक क्वेश्चन था। और उसके बाद हमारी मेई पूछती है, आप किस एलिफेंट को एड्रेस करना चाहती हैं? यहाँ पे इस रूम में कोई एलिफेंट नहीं है। और उसके बाद कोई बोलता है, हाँ मिस्टर क्वीन हमको एक आपके कोई डेस्क को एड्रेस कर रहे हैं। और उसके बाद हम मिस्टर क्वीन चिल्लाते हुए बोलते हैं, हाँ जो मैं कह रहा था ये सारे समय, हाँ वो डेस्क एक एलिफेंट थी। और उसके बाद हम ये फिगर आउट करेंगे स्पीच पे। और उसके हाथ से सारे पेपर गिर जाते हैं और हमारा जियान उन्हें देख रहा था। उसके बाद वो दूसरी तरफ देखता है और वो फिर से उन्हें देखने लगता है। और उसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि तो यहाँ पे असल में क्या हुआ था डेस्क के साथ और उस एलिफेंट के साथ। और ये सुन के हमारे मिस्टर क्वीन अपने आँखें चटकाते हैं और वो कहते हैं, क्लास मुझे एक मोमेंट के लिए जाना पड़ेगा। और वो दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर चले जाते हैं, थोड़ा साइलेंट होता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। और उसके बाद तो फिर से साइलेंट हो जाता है और वो बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि मेरे मिसबिहेव के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो हम कहाँ पे थे ये। और वो बोलते हैं बॉब। और उसके बाद बॉब बोलता है किसी ने डेस्क तोड़ दिया था। और वो हम अपने हाथ को ऊपर करते हुए बोलते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा बॉब, हाँ किसी ने डेस्क तोड़ दिया था और हमें नहीं पता वो कौन है और किसने क्यों ये डेस्क तोड़ा है। और उसके बाद वो हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, तो वो हम इस अजीब से कन्वर्सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। तो हम इसको करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, तो हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं। और तभी बेल रिंग करने लगती है। उसके बाद वो बोलते हैं, अभी लंच का और बेल बज चुका है, तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि सब अच्छे से लंच करना। और उसके बाद हमें अकी को दिखाया जाता है जो कुछ देख के रुक जाता है। वो देखता है उसकी क्या क्या कहते हैं उसे, उसकी जो वहाँ पे जो वो चीज़ें रखता है उस जगह पे एक नोट चिपका होता है और वो उसे देखता है। और यहाँ पे इसका फर्स्ट सीज़न ख़त्म हो जाता है। सॉरी गाइस, मगर इसका सेकंड सीज़न अभी तक नहीं आया और ये कब आएगा मुझे वो भी ठीक से पता नहीं, क्योंकि ये ऑनगोइंग नहीं है, बहुत सालों से स्टॉप है। ये 2023 में लास्ट अपडेट हुई थी। तो आप अगर कह सकते हैं कि मैंने ऐसी मानवा को क्यों एक्सप्लेन किया, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैंने थोड़ा-थोड़ा पढ़ती थी और थोड़ा-थोड़ा आपको एक्सप्लेन करती थी। ऐसे-ऐसे मुझे कल परसों मैं पढ़ने लगी, तो मैंने इसका पूरा मानवा पढ़ा, तो मैंने देखा कि ये कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट सीज़न है और इसका सेकंड सीज़न अभी तक नहीं आया और ये कब आएगा मुझे तब भी नहीं पता। तो ये अभी मैं बंद करके रख रही हूँ और अगर इसका कोई अपडेट आता है तो मैं वो ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी।